नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आज हम प्रत्यय से संबंधित 5 प्रश्नों को व्याख्या के सहित यानी संपूर्ण विश्लेषण करते हुए हल करेंगे। और दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है आज की हमारी क्लास नंबर है 39 यानी 39। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि प्रत्याहार जो शब्द है, उस प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। क्या बताना है? उपसर्ग। तो फिर देखिए, पहले इसका विश्लेषण करके समझते हैं। शब्द है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार। जब इसका विश्लेषण करें हम, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर है या, और या में क्या है? या में है यानी ये जो यह है, या ये टूट रहा है, और ये किस में टूटेगा? ये किससे मिलकर बना हुआ? आपको अगर संधि याद हो तो दोस्तों ई प्लस अ से। अब या है तो आ होगा, ई के साथ क्या होगा? आ। ठीक है। और पीछे क्या रहा? ये तो या तो उसमें टूट गया, पीछे है दोस्तों आर। और आगे क्या बसा? आगे बसा एक तो प्र। ठीक है। प, फिर र, ये प्र अलग कर दिया, प और र। और क्या है? इसके बीच में है त अलंत। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब इनको वापस जोड़ते हैं तो प में र जुड़ा तो बन गया प्र। ठीक है। त में ई जुड़ी तो क्या बन गया? ती। ये तो बन गया दोस्तों प्रति, प्लस आहार। अब वैसे देखें तो प्रति भी उपसर्ग है, आर आ भी उपसर्ग है, और मूल शब्द तो इसके अंदर कौन सा है? आर। ये है दोस्तों इसका मूल शब्द। क्या है ये? इसका मूल शब्द। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताना है, और इन चारों में से बताना है। तो दोस्तों ये चारों में से ये प्रति हो गया, तो पीछे क्या बचा? प्रति प्लस आहार। आहार का मतलब होता है आहार। ठीक है दोस्त, सॉरी भोजन। ठीक है। तो आहार का मतलब होता है भोजन। तो दोस्तों ये मूल शब्द के साथ आ जुड़ने से भोजन बन गया आहार। और ये तो है दोस्तों उपसर्ग। क्या है? ये है उपसर्ग। और आहार क्या है? आहार है मूल शब्द। आहार मूल शब्द है। अगर आहार के हम टुकड़े करें तो उपसर्ग बन जाएगा, और ये मूल शब्द क्या? ये मूल शब्द बन जाएगा आहार। तो दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा हुआ? सही आंसर नंबर ब यानी ब जो है हमारा सही आंसर है। कौन सा? प्रति, क्योंकि प्रति उपसर्ग लगा हुआ है प्रत्याहार शब्द में। अब देखिए दोस्तों आगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, यानी प्रत्यय से नहीं बना हुआ है वो शब्द बताना है। तो फिर इनका विश्लेषण करके हम समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से नहीं बना है। तो देखिए पहला जो है दोस्तों शब्द है नवल। नवल का जब विश्लेषण करें हम, तो इसके टुकड़े बनेंगे दोस्तों नव। ठीक है। ये अलंत व है, ये अलंत व, नव प्लस अल, क्योंकि व से अ निकाल दिया तो अल, यानी अल इसमें प्रत्यय है दोस्तों। मृदुल की बात करें तो देखिए दोस्तों द अलंत हो गया, प्लस क्या रहा पीछे? अल। मृदुल है तो उल। ठीक है। तो इसमें उल प्रत्यय हो गया, मृद प्लस उल। इसी प्रकार से बहुल में देखें तो दोस्तों बहु ब अलंत प्लस उल, यानी इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, अल उल वगैरह ये प्रत्यय है दोस्तों। बात करें निगल की, तो निगल का जो विच्छेद करेंगे तो होता है नी प्लस गल। नी प्लस गल। अब नी प्लस गल यानी नी क्या है दोस्तों? नी तो उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और ये गल है, ये है, ये क्या है? ये गल। ये हो गया दोस्तों मूल शब्द हो गया ये। ठीक है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये निगल शब्द जो ये प्रत्यय से नहीं बना है, ये तो बना हुआ है उपसर्ग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? उपसर्ग से। तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ? निगल, यानी द जो है ये सही आंसर। बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों ही किससे बने हुए? तीनों ही प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि मानसिक शब्द क्या है? मानसिक। तो मानसिक शब्द में आपको प्रत्यय है, यानी मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? एक तो ये बताना है कि प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके टुकड़े करके हम समझते हैं दोस्तों। शब्द क्या है? शब्द है मानसिक। ठीक है। शब्द है मानसिक। थोड़ा इसको सही व्यवस्थित लिखते हैं। क्या है? मानसिक। ठीक है।
अब मानसिक शब्द के जब विच्छेद करें दोस्तों, तो इसका विच्छेद होता है, देखो मानसिक इक प्रत्यय लगा हुआ है तो इसका विच्छेद होगा मनस, ठीक है, क्या होगा, मनस प्लस इक। अब आप कहोगे मनस प्लस इक क्यों है, क्योंकि दोस्तों देखो मानसिक मनस प्लस इक मानसिक, ठीक है दोस्तों, मनस प्लस इक। अब मनस प्लस इक जो है मतलब इक प्रत्यय लगने से क्या होता है कि इक प्रत्यय इक प्रत्यय जो है वो लगने से क्या होता है दोस्तों कि इक प्रत्यय लगने पर जो प्रथम वर्ण होता है शब्द का, कौन सा, प्रथम वर्ण, उसके अंदर प्रथम वर्ण में क्या हो जाती है, प्रथम वर्ण के अंदर दोस्तों वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। तो ये वृद्धि हो गई ना, मनस प्लस इक से मानसिक हो गया, मन मन म से माँ हो गया, तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, सही आंसर है द मनस प्लस इक यानी मानसिक। ठीक है दोस्तों, अब यानी कौन सा प्रत्यय है इसमें, इक प्रत्यय है। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, प्रत्यय यानी प्रत्यय कौन क्या है, प्रत्यय, तो प्रत्यय के योग से बना, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा, यानी प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द बताना है आपको, क्या सुगंध है या अपमान है या मालिन है या अनुकूल है, तो कौन सा शब्द है जो प्रत्यय के योग से बना है। तो ये पता लगाने के दोस्तों, पता लगाने के लिए हम एक एक की क्या करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। तो पहले देखिए दोस्तों, हम विश्लेषण करते हैं सुगंध का। सुगंध का विशेष विश्लेषण करें तो शब्द क्या है हमारा, एक सेकंड, शब्द है दोस्तों सुगंध, ठीक है, सुगंध। अब सुगंध में देखें हम तो सु, ठीक है, सु प्लस गंध, इसके टुकड़े क्या हो रहे हैं दोस्तों, सु प्लस गंध, सु प्लस गंध, यानी सु उपसर्ग है इसके अंदर दोस्तों, और गंध जो है वो क्या है, वो है मूल शब्द। इसी प्रकार से अपमान की बात करें दोस्तों तो इसका होगा अप प्लस मान, अप प्लस मान यानी अप उपसर्ग है। मालिन की बात करें दोस्तों तो मालिन के अंदर शब्द है माली, क्या है शब्द, शब्द है माली, ठीक है, और माली में लगा हुआ है इंद प्रत्यय, माली के साथ माली में इंद प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द क्या बन गया, मालिन। और अनुकूल में दोस्तों बात करें, अनुकूल के अंदर दोस्तों अनु प्लस कुल होता है, इसका विच्छेद अनु प्लस कुल, यानी अनुकूल में है उपसर्ग है दोस्तों, अनु जो है वो क्या है, उपसर्ग है। अपमान में अप जो है दोस्तों, ये अप क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक है, और सुगंध में ये जो सु है ये भी क्या है, ये भी उपसर्ग है। लेकिन मालिन में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, स, मालिन। ठीक है दोस्तों, उत्तर नंबर सही है हमारा स। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न, अब अगला यानी लास्ट प्रश्न आज का है हमारा, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। शब्द है सिंह, क्या है, सिंह, तो सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने हेतु प्रत्यय की आवश्यकता है, यानी सिंह शब्द जो है उसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो कौन सा प्रत्यय लगाने पर वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है क्या, आ लगने पर ची आ नहीं, जो सेट बैठ रहा है, सी आईनी नहीं सेट बैठेगा दोस्तों, सी आनी नहीं बैठेगा, लेकिन सिंहनी हाँ बिल्कुल बैठेगा। शब्द है हमारा क्या है, सिंह, सिंह शब्द है, और जब इसमें नी प्रत्यय जुड़ा तो दोस्तों ये बन जाता है सिंहनी, क्या बन जाता है, सिंहनी, यानी ये इसका विलोम हो गया, सिंह का विलोम सिंहनी। आ बिल्कुल नहीं सेट बैठेगा, आइन नहीं सेट बैठेगा, और आनी भी बिल्कुल सेट नहीं बैठेगा, और हमारा सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है द, जिसमें नी प्रत्यय लगने से वो सिंहनी शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, यानी समाप्त करते हैं, और इसी प्रकार की डेली क्लास हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।